आज की इस वीडियो में पेमेंट रिसिप्ट जर्नल एंड कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्री करना सीखेंगे। अब तक हमने 4 वाउचर्स में एंट्री करना सीख लिया है, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। आइए पहले पेमेंट वाउचर के बारे में जानते हैं। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं। पेमेंट वाउचर क्या है? दिस वाउचर इज यूज्ड फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट. All payment by cash or through bank are recorded in payment voucher. Such payment may be towards expenses due to creditors, loan, advance given by you, or repayment of loans or advances taken by you earlier. पेमेंट वाउचर में पेमेंट की एंट्री करते हैं जब हम बिजनेस में किसी को पैसा देते हैं या फिर किसी को पे करते हैं, चाहे वो कैश से हो या बैंक से, बस पेमेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास से पैसा जा रहा है देन हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। सपोज हमने किसी से 5,000 रुपये का सामान खरीदा है, अगर हम कैश पेमेंट करते हैं तब भी पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी, और अगर बैंक से पेमेंट करते हैं तब भी पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। सपोज मैंने लोन लिया था, तो जब लोन रिपेमेंट की एंट्री करेंगे तो उसको भी पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा रिसिप्ट वाउचर। दिस वाउचर इज यूज्ड टू एंटर ऑल काइंड ऑफ रिसिप्ट वाउचर्स। से मिस्टर कुणाल चौधरी, वन ऑफ आवर क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी, डिपॉजिटेड ₹3,40,000 in our bank. This is receipt for the company and this should be entered through receipt voucher. रिसिप्ट वाउचर पे क्या होता है? जब हम किसी से पैसा पाते हैं और अमाउंट रिसिप्ट होता है, चाहे वो कैश रिसिप्ट हो या बैंक के थ्रू अमाउंट रिसिप्ट हुआ, तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। देन हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। फंड ट्रांसफर्स विद इन डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ योर कंपनी सच एज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, डिपॉजिट ऑफ कैश टू बैंक अकाउंट, and cash withdrawal from ATMs or withdrawal from bank using check or DD can be recorded using contra vouchers and Teleprime. जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या बैंक से कैश निकालते हैं या फिर बैंक टू बैंक मीन्स एक बैंक से दूसरे किसी बैंक में पैसा भेजते हैं, इस तरह की ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। सपोज मेरे पास 10,000 रुपये है, मैंने 5,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो इसमें ना ही किसी थर्ड पार्टी से पैसा रिसीव हुआ है और ना ही किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट हुआ है। इसमें मैंने मेरा ही पैसा मेरे ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं और टैली में कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। देन हमारा और एक जो लास्ट टाइप ऑफ वाउचर वो है जर्नल वाउचर। This voucher is basically for adjustment entries. Normally, this mode doesn't accept any cash or bank ledger. जर्नल वाउचर में हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। इस वाउचर में कैश या बैंक लेजर और डेबिट और क्रेडिट में हम कैश और बैंक को डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। इससे पहले हमने परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर्स को सीख लिया है। एक रिकैप करवा देती हूँ इन सभी वाउचर्स का। परचेज वाउचर में हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं। सेल्स वाउचर में हम जो भी सामान बेचते हैं उसकी एंट्री करते हैं। डेबिट नोट में हम परचेस रिटर्न की एंट्री करते हैं और क्रेडिट नोट में हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। पेमेंट वाउचर में हमने देखा था कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं, और रिसिप्ट वाउचर में जब हम किसी से कैश या बैंक के थ्रू पैसा लेते हैं तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। एंड कॉन्ट्रा वाउचर में जब भी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश एंड बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। बट जर्नल वाउचर में किसी भी तरह के किसी भी तरह के पेमेंट रिसिप्ट का एंट्री नहीं होता है। जर्नल वाउचर में ओनली हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं, इसमें कैश और बैंक का एंट्री भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री ही होता है विदाउट एनी कैश एंड बैंक लेजर। आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप देख सकते हैं जर्नल वाउचर में
हाँ, दिस वाउचर इज बेसिकली फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज. नॉर्मली दिस मोड डज नॉट एक्सेप्ट एनी कैश और बैंक लेजर. सो इस जर्नल वाउचर में किस तरह की एंट्रीज को किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं. डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बैड डेट, एबनॉर्मल लॉस एंट्रीज, ये सब हम जर्नल वाउचर में करते हैं. अगर आप इन सभी ट्रांजैक्शंस और इन सभी जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका आप अगर जर्नल एंट्री करते हैं तो आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट में बैंक और कैश का लेजर नहीं आता है. जैसे कि डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिटर, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा. सो डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिटर, अगर आप इसका जर्नल एंट्री करते हैं तो इसका जर्नल एंट्री होता है क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट. इसमें आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट में कहीं पे भी कैश और बैंक का लेजर नहीं आया है. सो इसी तरह के एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम जर्नल वाउचर में करते हैं. तो चलिए टैली प्राइम में चलते हैं और 1 बाय 1 इन चारों वाउचर्स में एंट्रीज को पास करते हैं. तो पहले हम अपना फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं. पेमेंट वाउचर में क्या करना है. पे टेलीफोन बिल ऑफ ₹5,400 बाय चेक ऑफ एक्सिस बैंक. सो हमें पेमेंट करना है टेलीफोन बिल 5,400 रुपये का 2 अप्रैल को. चलिए हम टैली प्राइम में चलते हैं. यहाँ से आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, फिर आपको जाना है वाउचर्स पे, यहाँ से आपको एंटर प्रेस करना है. एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट वाउचर ही खुला हुआ है. अगर आपका कोई और वाउचर ओपन रहता है देन आप लोग यहाँ से पेमेंट वाउचर को जो शॉर्टकट की है F5 प्रेस करके अपना पेमेंट वाउचर को ओपन कर सकते हैं. और यहाँ पे सबसे पहले अपना डेट चेंज करना है 2 अप्रैल. देन यहाँ पे एक बार और देखते हैं कि टेलीफोन बिल पेमेंट करना है 5,400 का और चेक के थ्रू हमें पेमेंट करना है एक्सिस बैंक का चेक के थ्रू. सो यहाँ पे डेबिट में आपका होगा एक्सपेंस का लेजर जो है मेरा टेलीफोन बिल, और अंडर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस. टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रहने देना और इसको एंटर प्रेस करते हुए करना है. और डेबिट बैलेंस में देना है 5,400. क्रेडिट में आप क्या देंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो टेलीफोन बिल जो पेमेंट किया है हमने वो हमने एक्सिस बैंक के चेक के थ्रू पेमेंट किया है. तो यहाँ पे क्रेडिट में हमारे एक्सिस बैंक का लेजर होगा. चलिए बैंक लेजर क्रिएट कर लेते हैं. बैंक लेजर हमेशा बैंक अकाउंट के अंडर में होता है. इसको कर लेना आप एंटर प्रेस करते हुए सेव. अगर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड ये सब देना तो आप यहाँ पे दे सकते हैं. मैं इसको स्किप कर रही हूँ. आपको करना है इसको सेव. देख सकते हैं एक्सिस बैंक. आप यहाँ पे देखेंगे कि बैलेंस में 5,400 यहाँ पे रेड है क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में पहले से बैलेंस नहीं था. मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए बैंक का लेजर क्रिएट की हूँ तो इसलिए नेगेटिव बैलेंस के लिए यहाँ पे रेड हुआ है. इसको करना है सेव. जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास एक इस तरह का स्क्रीन आएगा जहाँ पे आपको चेक नंबर डेट ये सब डालना होता है. तो इंस्ट्रूमेंट नंबर सपोज मेरा है 1 2 3 4 5 6 और इंस्ट्रूमेंट डेट कि आपका चेक का क्या डेट रहने वाला वो सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं. जैसे कि मैं चेक जो इशू कर रही हूँ जैसे मेरा वाउचर है 2 अप्रैल का तो मैं जो चेक दूंगी वो मैं 2 अप्रैल का ही चेक दूंगी. अगर आप यहाँ से कोई पोस्ट डेटेड चेक देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो पोस्ट डेट को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट में मेंशन कर सकते हैं. मैं यहाँ पे 2 अप्रैल ही रहने दूंगी. इसको करना है सेव. ये मेरा एंट्री होता है. सेकेंड हमारा रिसिप्ट एंट्री. मिस्टर कुणाल चौधरी डिपोजिटेड ₹3,40,000 इन आवर बैंक अकाउंट. इन आवर बैंक अकाउंट मतलब आपने देखा कि मेरा बैंक अकाउंट है कंपनी का एक्सिस बैंक. तो कुणाल ने हमारे बैंक अकाउंट में 3,40,000 का डिपॉजिट करवाया है. चलिए रिसिप्ट वाउचर में चलते हैं. सो रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की है F6 प्रेस करके आपको जाना रिसिप्ट वाउचर में और इसको डेट चेंज करना है. हम लोग देखते हैं कि किस डेट को उसने डिपॉजिट करवाया है. यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है. देन हम लोग 1 अप्रैल को एंट्री पास कर देंगे और 1 मई भी कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर में पहले हम लोगों के पास डेबिट का ऑप्शन था बट रिसिप्ट वाउचर में हम लोगों को पहले क्रेडिट का ऑप्शन रहता है. पहले हम लोगों को क्रेडिट में लेजर को लेना होता है देन हम लोग डेबिट ले सकते हैं. तो कुणाल ने डिपॉजिट करवाया है तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा
बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कुणाल चौधरी। तो पहले हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट को लेना है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके मिस्टर कुणाल चौधरी का एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे और ये हमारा डेटा, इसको करना है सेव और अमाउंट फिल करना है 3,40,000 और उसको करना है देन डेबिट। कुणाल ने हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हमारा बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक। और अगेन आप अगर इसी वाउचर में भी आके यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं तो अगेन आपके पास ये सारे डिटेल्स शो करेंगे कि आपने जो अमाउंट रिसीव किया है, अगर वो आपने चेक के थ्रू रिसीव किया है तो उसका चेक नंबर क्या है, किस बैंक का चेक है, आप सारे ही यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसको करना है सेव। ये हमारा रिसिप्ट एंट्री भी हो चुका है। देन हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, चलिए ट्रांजेक्शन के थ्रू समझते हैं। ₹10,000 is withdrawn from the account of Axis Bank to meet certain business expenses as on 2nd of May। चेक नंबर दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ, 10,000 रुपये निकाले गए हैं बैंक से फॉर सम बिजनेस एक्सपेंसेस। तो चलिए कॉन्ट्रा वाउचर में चलते हैं। सो कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की है F4। यहाँ से F4 प्रेस करना है और यहाँ से आपको डेट चेंज करना है 2nd of May। देन यहाँ पे भी कॉन्ट्रा में भी आपको सबसे पहले क्रेडिट का ऑप्शन रहता है। तो मैंने 10,000 रुपीज़ को विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरे पास कैश आया है और मेरा बैंक अमाउंट कम हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट लेना है, तो यहाँ से मैं बैंक लूँगी और मैंने 10,000 रुपये निकाला है, तो यहाँ पे 10,000 देना है। देन आपसे पूछेगा इंस्ट्रूमेंट नंबर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर। चेक नंबर है 512659। 512659 चेक नंबर डालना है। देन आप चाहे तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट चेंज कर सकते हैं, अगर वो आपका पोस्ट डेटेड चेक हुआ, कुछ भी हुआ। देन डेबिट करना है, डेबिट होगा मेरा कैश। और कॉन्ट्रा में हम लोग ओनली कैश और बैंक को ही डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, किसी अदर लेजर्स को डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। इसको कर लेना है। ये हमारा कॉन्ट्रा का एंट्री हो चुका है। लास्ट हमारा है जर्नल वाउचर में एंट्री। सो गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एडवर्टीजमेंट। 10,000 का जो हमारा सामान है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए। तो चलिए इस हम लोग अब चलते हैं जर्नल वाउचर पे। तो जर्नल वाउचर का शॉर्टकट की है F7। F7 प्रेस करना है और इस जर्नल एंट्री को पास करना है। तो हमने 10,000 का सामान जो एडवर्टीजमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्योंकि हमारा जो गुड्स है वो हम लोगों का चला गया है, तो हम लोग परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए आपको डेबिट में आके ऑल्ट सी प्रेस करके लेजर को क्रिएट कर लेना है, एडवर्टीजमेंट। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको करना है सेव। हमने 10,000 का सामान है वो एडवर्टीजमेंट के लिए दिया है, तो यहाँ पर 10,000 लिखेंगे और क्रेडिट में हमारा होगा परचेस अकाउंट। मेरा परचेस लेजर पहले से क्रिएट था, तो यहाँ पे परचेस को मैं चूज़ कर लूँगी। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते, जैसे मैंने परचेस पे एंटर किया, यहाँ पे एक लिस्ट आया कि आप यहाँ पे सारे गुड्स के नेम को मेंशन कर सकते हैं कि आपने कौन से गुड्स को एडवर्टीजमेंट के लिए दिया है। तो यहाँ पे मेरा लैपटॉप क्रिएट है, तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे मैं लैपटॉप लेती हूँ तो लैपटॉप का क्वांटिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट सब आप यहाँ पे देख मतलब मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट एंड ऑफ लिस्ट से इसको सेव करूँगी और ये एंट्री हो चुका है। इसको सेव करने से आप देख सकते हैं जर्नल वाउचर में हमने कहीं पे भी कैश और बैंक लेजर को डेबिट या क्रेडिट नहीं किया है, और हम इसको बैंक और कैश लेजर डेबिट और क्रेडिट कर भी नहीं सकते। अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। जर्नल वाउचर हम लोगों का सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री के लिए ही बना हुआ है। तो चलिए इस वाउचर को करते हैं सेव। तो ये तो हमारा 4 टाइप ऑफ वाउचर इस वीडियो में, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर एंड जर्नल वाउचर।